चाहे वो किसानों को धान का उचित मूल्य देने की बात हो या फिर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की योजना या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना हो, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए काम किया गया। सरकार के कामकाज और राजनीतिक मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। कर्मचारी किसका साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत यदु। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। चाहे वो किसानों के सम्मान की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात हो। और इन्हीं 4 सालों में जो विकास हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक के निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। शैलेश जी, 4 साल सरकार के पूरे हुए हैं। कर्मचारी, किसान, युवा, सभी वर्ग खुश है और कुछ न कुछ सबको मिल रहा है। ये 4 साल उपलब्धियों से भरे हुए गौरवशाली 4 साल हैं। सरकार बनी, 68 विधायक कांग्रेस के जीत के आए, प्रचंड बहुमत मिला और सरकार बनने के बाद इस सरकार ने जो काम किया है वो जनता की आशाओं, विश्वास के अनुरूप खरा उतरा है। हम लोगों ने गंगा जल उठा के कसम खाई थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 7 दिन के अंदर माफ करेंगे। 7 दिन नहीं लगाए, 7 घंटे भी नहीं लगाए। सरकार बनते साथ 1 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक हुई और किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया गया। कहा था धान का दाम 2500 रुपए देंगे, आज किसानों को 2640 रुपए मिल रहा है। मजदूरों के साथ न्याय हो रहा है। ये एक ऐसी सरकार है जो 1 रुपए किलो में चावल देती है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदती है और 26 रुपए 40 पैसे में धान खरीदती है। बिजली बिल हाफ किया गया और लगातार ये सुविधा जारी है। कोविड जैसी चुनौती आई लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ अपने राज्य के ही नहीं, अन्य राज्यों के भी आप्रवासी मजदूरों को भोजन, जूते और सुविधाएं मुहैया कराई। कोविड की चुनौती का बखूबी मुकाबला किया। हाट बाजार क्लिनिक के द्वारा लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में माओवाद के मोर्चे पर भी लगातार सफलता मिल रही है। कुपोषण दूर करने के लिए इस सरकार ने काम किया है। बस्तर में जापानी मलेरिया की जो बीमारी होती थी उससे सफलता प्राप्त की गई है। इस प्रकार लगातार हमारी सरकार जनहित में अच्छा काम कर रही है। शैलेश जी, अभी आपने गंगा जल का जिक्र किया है। गंगा जल को लेकर लगातार जो है विवाद उठता रहा है। बीजेपी लगातार ये सवाल उठाती रही है कि कांग्रेस ने तो शराबबंदी के लिए गंगा जल उठाया था। गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की पतन की पराकाष्ठा है। ये भारत में गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा जल की कसम बाध्यकारी होती है। भारतीय जनता पार्टी उसी गंगा जल का नाम लेकर झूठ बोल रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। हमारे पास वो वीडियो उपलब्ध है जिसमें हमने गंगा जल उठाकर कहा था कि 7 दिनों में किसानों के कृषि ऋण की माफी करेंगे और हमने किया, उसको करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए गंगा जल जैसे हमारे धार्मिक प्रतीक का दुरुपयोग करती है, झूठ बोलती है। इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। आज किसानों के जेब में सीधे पैसे जा रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए हो या फिर ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के जरिए हो, मतलब एक तरह से जिनके पास खेती है उनको भी सरकार सीधे पैसा दे रही है, जिनके पास खेती नहीं है उनको भी राज्य की सरकार पैसा दे रही है। उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है, जब विपक्ष में थे तब भी आप लोग किसानों के हितों की बात उठाते थे। चाहे वो पुरानी सरकार ने जो वादा किया था उसको लेकर लगातार आप लोग सड़क की लड़ाई लड़ते थे और वो वादा अब आप लोग की सरकार आने के बाद पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को
गांव की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं की गहरी समझ है। वे स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, गांव की बात को बखूबी समझते हैं। और जब उन्होंने किसानों को, पहले तो हमने 2500 रुपए दाम दिया, जब हमने 2500 रुपए दाम दिया तो केंद्र की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से बना धान, उससे बना चावल लेने से इनकार कर दिया। तब हमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना लानी पड़ी। अब सवाल ये उठा कि जब किसानों को मदद मिल रही है तो भूमिहीन मजदूरों को भी मदद क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तब राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना लाई गई। गांव में बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, पौनी पसारी के लोग, गांव में पुरोहित का काम करने वाले लोग, गांव में पशुओं को चराने का काम करने वाले लोग, गांव में लोहार और बढ़ई का काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना लाई गई। इस प्रकार ये सरकार सबके लिए काम कर रही है। और धान खरीदी का तो सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने 15 साल में औसत 50 लाख टन धान खरीदा और इस साल हमने 1 करोड़ टन धान खरीदा है। यही अंतर है। उनसे दुगना काम करके हमारी सरकार दिखा रही है, और वो भी 3-4 वर्ष के अल्प समय में। कोविड की चुनौतियों के बावजूद, केंद्र सरकार के द्वारा खड़ी की जा रही आर्थिक बाधाओं के बावजूद, राज्य का पैसा भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा रोकने के बावजूद भूपेश बघेल सरकार ने चुनौतियों का बखूबी सामना किया है, मजदूर किसान के लिए काम करके दिखाया है। शैलेश जी, एक चीज और है, मतलब गौ सेवा को लेकर लगातार राजनीति होती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गौ सेवा अब एक अलग तरह से हो रहा है, चाहे वो गौठान निर्माण हो या फिर गौमूत्र की खरीदी हो, गोबर की खरीदी हो। अब तो गोबर की खरीदी हो रही है, और खुद केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने जब गोबर से पेंट बनने की बात सामने आई तो उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है गोबर खरीदी पर सवाल उठाती रही है, गौमूत्र खरीदी पर सवाल उठाती रही है। भाजपा ने हमेशा गाय को और धार्मिक प्रतीकों को अपनी राजनीति का माध्यम बनाया। भाजपा की 15 साल में क्या होता था? करोड़ों रुपए के अनुदान में भाजपा के नेताओं की गौशाला में जो घोटाला हुआ, और हद तो तब हो गई जब एक भाजपा नेता हरीश वर्मा की गौशाला को करोड़ों रुपए अनुदान मिलने के बाद उस गौशाला में चमड़ी के लिए, गाय के शरीर के अंगों के लिए गायों को मार डालने की बात प्रकाश में आई। यह दर्दनाक, खौफनाक हादसा एक भाजपा नेता की गौशाला में हो रहा था, और करोड़ों रुपए अनुदान दिए जाने के बावजूद अगर भाजपा की सरकार में यह होता रहा। और अब क्या हो रहा है? गोधन न्याय योजना के द्वारा गरीबों को, गोबर सैंतने वाली गरीब महिलाओं को, पशुपालकों को हमारी सरकार राशि दे रही है, और इस राशि का अंतरण लगातार किया जा रहा है। इससे जो पशुपालकों को लाभ हुआ है, जो गायों को लाभ हुआ है, उसकी कोई मिसाल पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। यही तो भाजपा और कांग्रेस का अंतर है, यही तो डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल का अंतर है। और इस अंतर को प्रदेश के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, पशुपालक सब बखूबी समझ रहे हैं। किसानों के लिए एक बड़ी चीज छत्तीसगढ़ में और हो रही है, मिलेट मिशन को लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार बढ़ावा दे रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं कि आप रायपुर में मिलेट कैफे की शुरुआत करें। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई थी तब। देखिए, बहुत सारी जमीनें ऐसी होती हैं जिसमें धान की खेती नहीं हो पाती। हम छत्तीसगढ़ के लोग उन जमीनों में कोदो, कुटकी, रागी की फसल लेते हैं। और अब तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये जो मोटे अनाज कहलाते हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक और गोधन न्याय योजना के द्वारा, वर्मी कंपोस्ट के द्वारा ऑर्गेनिक खेती की ओर राज्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर इन मोटे अनाजों के लिए भी उन्होंने एक मिशन चालू किया है। उन्होंने तो केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य पर इन मोटे अनाजों की खरीद करने की अनुमति भी मांगी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार है
ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार है, जो निरंतर नए नए आयाम तलाश रही है। इथेनॉल बनाने की बात हो, छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। मोटे अनाज की बात हो, छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की कोई मिसाल नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर कई रोड़े अटके हैं, कई चीजें ऐसी हुई हैं जो काम होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर हो, जीएसटी की क्षतिपूर्ति अभी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो कर्मचारी हैं, पुराने कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। और हिमाचल प्रदेश में भी खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी और वहां आप लोग की सरकार बन भी गई। मतलब छत्तीसगढ़ का मॉडल अब देश में आगे बढ़ते जा रहा है। पहले जैसे गुजरात मॉडल कहा जाता था, बीजेपी गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ती थी, आज छत्तीसगढ़ मॉडल है। छत्तीसगढ़ मॉडल लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वीकृति प्राप्त कर रहा है और छत्तीसगढ़ ने पहल की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की। केंद्र सरकार कितनी भी बाधाएं अटका ले, हम अंततः अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और छत्तीसगढ़ हर मामले में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन के उभरा है और उभरेगा। छत्तीसगढ़ के कार्य पूरे देश में एक अपनी छाप छोड़ रहे हैं और अब भूपेश बघेल की सरकार के कामों के कारण पूरे देश के लोग कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक और नया रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी के मामले में। छत्तीसगढ़ जो है देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला जो राज्य है वो बना है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। मतलब 15 साल उनकी सरकार थी, आंकड़े तो उनको भी अच्छे से पता होंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा अंतर, नया रायपुर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कांग्रेस की सरकार उसको बसाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ कमीशन खोरी और निर्माण में विश्वास करती थी, क्योंकि निर्माण में कमीशन खोरी होती है। लेकिन हमारी सरकार व्यक्तियों के विकास में, कुपोषण दूर करने में, लगातार ऑर्गेनिक खेती, किसान मजदूरों की जेब में पैसे डालने में विश्वास करती है। यदि आप किसान मजदूर के, गांव वाले के जेब में, गरीब के जेब में पैसे डालेंगे तो वो पैसे गांव के व्यापारी और गांव के माध्यम से कस्बे और शहर के व्यापार उद्योग जगत तक पहुंचता है और इससे जो विकास होता है वो सबका विकास होता है, समन्वित विकास होता है। यही कारण तो है कि छत्तीसगढ़ के व्यापारी और उद्योगपति आज समृद्ध हैं। छत्तीसगढ़ आज व्यापार उद्योग में भी कीर्तिमान खड़े कर रहा है, तरक्की के नए झंडे गाड़ रहा है और ये क्रम लगातार भूपेश बघेल सरकार में जारी रहेगा। अच्छा, एक चीज और, एक अनोखा पहल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया कि वो सीधे भेंट मुलाकात अभियान के तहत सीधे लोगों के बीच जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक तरह से मतलब लाभ जो आम जनता को होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, वो सीधे आम जनता से पूछ रहे हैं, ना अधिकारियों से पूछ रहे हैं, ना बीच में कोई है, वो सीधे आम जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम लोगों के बीच से उभर कर आए नेता है, गरीबों की, आम लोगों की बात समझने वाले नेता हैं और उनके भेंट मुलाकात कार्यक्रम ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा लगातार वे लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस लोगों की ओर से मिल रहा है। इसका व्यापक स्वागत हो रहा है। शैलेश जी, अब पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी आपको मिली है। कोरोना के समय जिम्मेदारी आपको मिली थी, लेकिन फिर भी पाठ्य पुस्तक निगम ने एक अलग आयाम गढ़े। मतलब कोविड के समय में भी जब सारे काम बंद थे तब भी पुस्तकों की छपाई हुई और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो मुद्रण की तकनीक है वो एक अलग तरह से आपने बदला है, काम भी काफी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अब कोविड काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, मुद्रकों ने, सब ने मिलकर छात्रों तक उस लॉकडाउन की स्थिति में किताबें पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम बखूबी संपन्न किया। हम लोगों ने मुद्रण की तकनीक को भी बदला है। पहले पॉजिटिव बनाए जाते थे और उस पॉजिटिव से प्लेट बनती थी। हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी CTP
CD टू प्लेट चालू की है। इससे करोड़ों रुपए जो पॉजिटिव बनाने में व्यय होते थे वो बचे हैं, और जो क्वालिटी मुद्रण की है उसकी शार्पनेस बढ़ी है। हमने लगातार इस जवाबदारी को बखूबी निभाया है, और इसका परिणाम आज कहीं भी आप स्कूलों में जाके पूछें तो लोग कहते हैं कि किताबें समय पे मिल रही हैं, अच्छी किताबें मिल रही हैं। हमें इस बात का गौरव है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत विश्वास करके ये जवाबदारी हम लोगों को सौंपी, और इस जवाबदारी को पूरी करने के लिए हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा एग्जाम्पल भ्रष्टाचार को लेकर देखने को मिला। मतलब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चाहती है कि कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, और इसका खुलासा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के जब आप अध्यक्ष बने तब आपने ही किया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप काम कर रहे हैं, और सरकार ने जो जिस सोच से आपको यहाँ पे बिठाया, जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ बिठाया है, वो आप पूरा कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला आपने खुलासा किया था। हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि अच्छे से अच्छे ढंग से काम हो और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से काम हो। इस दिशा में पाठ्य पुस्तक निगम ने अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक निगम की लाभांश की राशि से भारत के संविधान की जानकारी देने वाली किताबें, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की जानकारी देने वाली किताबें छात्रों में वितरित की हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अनेक स्कूलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की भावना के अनुरूप जर्जर भवनों के सुधार कार्य का काम भी किया है। हम लगातार मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप निगम में अच्छे से अच्छा कार्य करने में जुटे हुए हैं। शैलेश जी, आप भी लगातार लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनने जाते हैं। ये न्याय के 4 साल को लेकर किस तरह का फीडबैक मिल रहा है लोगों का? गांव गांव में लोगों के अंदर अब ये विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में अब जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, ये सरकार हमारी सरकार है, गांव वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजदूर और किसानों की सरकार है। इस सरकार को लोग बहुत अपनेपन से देखते हैं, और यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ के त्योहार, छत्तीसगढ़ की पहचान और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को मजबूत बनाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ को स्वाभिमान को मजबूत बनाते समय उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य में रहने वाले अन्य समाजों के लोगों के बीच किसी भी प्रकार की कोई कटुता न फैले, समरसता बनाए रखी है राज्य की। राज्य के लोगों में आपसी भाईचारा उन्होंने बनाए रखा है, इसकी कोई मिसाल और नहीं मिलती। शैलेश जी, एक सवाल है, कल का ही है ये मामला। राहुल गांधी का बयान आया है कि वो कभी आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे, चाहे वो उनकी गर्दन क्यों न कट जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से हम लोग कभी सहमत नहीं हो सकते। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, मंच पे विराजमान हमारे प्रभारी